हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें हम करेंगे 31 नंबर और 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अपठित। वुहान किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तिरस्कार। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं कानपुर गया था। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, इसमें त्रुटि है। स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कोई उपाय है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? जुड़ी आजमाते। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। इसमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है। कर्म वाच्य में प्रधान होता है कर्म। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? डींग हाँकना। दूर के ढोल सुहावने लगना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अनदेखी वस्तु बहाना। कफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? श्रृंगार रस में। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। मुदित मनोहर मासिक मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। अनुप्रास। मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्वोपमा। तुलसी मन मंदिर में भीरो, यह पंक्ति किस अलंकार में अलंकृत की गई है? रूपक। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। हरिमन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। पद्मावत में। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? केशव दास को। यामा के रचनाकार कौन है?
महादेवी वर्मा, यामा के रचनाकार। आम के पत्ते किसकी रचना है? किसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? रामदर्शन मिश्र। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि अलंचलिक है? मेलाचल। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्थ कथानक। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य एमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलयालम। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 30, 31, 32 के सही उत्तर जवाब चुनिए। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने से टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वह रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूसरों को देखने को टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है, जहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं में माल आता जाता है। लंदन तथा इल्गिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो देश के त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उसमें दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध से टक्कर नहीं ले सकती। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविकीय शक्ति कितनी प्रबल क्यों बना ली? कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, इसलिए। उपरोक्त गद्यांश के मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल। उपरोक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? हाहाकार मच जाना। आलोक का विलोम शब्द क्या है? वस्त्रीकरण। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? त्रिपथका। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका। एडमेंट एडमेंट का हिंदी अर्थ पर्याय क्या है? संशोधन। एडमेंट अमेंडमेंट संशोधन। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चेतना। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। प्रैक्टिस सेट 32।
जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अजात शत्रु। क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्यापन। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दावानल। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। अशुद्ध वाक्य पूछा है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। छी, कितना घृणित दृश्य है। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। छात्र पढ़ते रहेंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? छात्र पढ़ते रहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल का। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अल्प विराम। गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य है सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? त्याग देना। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। निर्णय न लेना। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजली गागर, अधजली गागर पलटत जाए, गलत है। इसका होता अधजली गागर छलकत जाए। जिस पंक्ति में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां कौन सी दृष्टि से कौन सा अलंकार होता है? संयोग। दामनी दमक रहना घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई। सारंग ले सारंग चली, सारंग की ओट सारंग, झीनो पाय के सारंग के नई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। बे तुम उन सब स्वामी के अलंकार का कौन सा रूप है? उपमा अलंकार। खीजन मीन सरोजनी की छवि, गजलन नैन लाल दिन होने, भुयों कामक सो जोहों को सर वेदन प्रेम नंद को छोने। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? व्यतिरेक। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है?
जनैनी पर। सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? राजा शिव प्रसाद का। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, ये उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ तिवारी। हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सपारा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 30, 31, 32 के सही जवाब चुनिए। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवि तथा साहित्यकारों ने मिलकर बानामवाड़ी स्केलर मार्ग पक्षी का तमिल नाम नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह बनामबाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कभी भी उच्च एवं उदात्त भावों में युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से उन्हें इस आंदोलन में बनामबाड़ी नाम दिया। लग कालांतर में उन्होंने कोयम्बतूर से बनामबाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। बनामबाड़ी आंदोलन के अधिकतम कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कवि कहानी उपन्यास नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। बनामबाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पत्रिका केवल मार्क्सवादी रचनाएं छापती थी, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। बनामबाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? साहित्य आंदोलन से। साहित्यिक आंदोलन से। बनामबाड़ी आंदोलन का प्रारंभ तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था? सभी विधाओं पर। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पाप मार्ग से पीछे खींच लेते हैं, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं हैं। वे अपने धैर्य और शौर्य स्वयं बना रखते हैं। आने वाली विधा बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहती है। वीर पुरुष विकट परिस्थिति में भी संकट से संघर्ष करते हैं और उसके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। संकट में विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकट से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकट में ना तो कभी उफ करते हैं और ना ही संकट के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राहों में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए।
सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसत्ता का निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? स्थायी। स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रस का मूल भाव। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? आर्य। देवनागरी लिपि में किए गए महा सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसे दिया गया था? श्याम सुंदर दास ने। एमलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? समामेलन। समामेलन। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बात। अटकौना कौन सा समास है? द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।